जय हिंद। आज मैं लाया हूँ एसएससी शिक्षक का 3 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखता हूँ। पहला क्वेश्चन कि यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन होगा कर्नाटक। इसका शाब्दिक अर्थ होता है यक्ष का गीत। यक्षगान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यक्ष का गीत। यह कर्नाटक के उडुपी जिले का विकसित हुआ। किस जिले में विकसित हुआ? तो उडुपी जिले में विकसित हुआ है यक्षगान। इसकी उत्पत्ति 10वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में मानी जाती है। यक्षगान का उत्पत्ति 10वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। यह एक मंदिर का काला रूप है। यक्षगान एक मंदिर का काला रूप है जिसमें पौराणिक कहानियां, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, अन्य हिंदू महाकाव्यों का दर्शाया गया है। तो विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो महाभारत है। और महाभारत का रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ये सब हिंदुओं को महाकाव्यों को दर्शाता है यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर देखिएगा, यह वैष्णव भक्ति के आंदोलन से काफी प्रभावित हुआ यक्षगान। यह वैष्णव भक्ति आंदोलन से भी प्रभावित हुआ था यक्षगान। नेक्स्ट है कि ये गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में 1913 में हुआ था। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने। याद रखना, लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना किए थे। 1913 में अमेरिका में किए थे। इसके अलावा पूछा जाता है आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। ये तब तीनों पार्टी के याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत के ब्रिटिश शासन को उखाड़ के फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय आंदोलन में शामिल हुए थे। गदर पार्टी का स्थापना क्यों हुआ था? तो जिसमें भारत के ब्रिटिश शासन को उखाड़ने के लिए इस पार्टी का स्थापना किया था। आधिकारिक स्थापना को 15 जुलाई 1913 के संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरिया के ओरेगन में एक बैठक के लिए निम्नांकित किया गया था। तो 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरिया के ओरेगन की एक बैठक में इसका नामांकन किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक हरदयाल संत बसाक सिंह दाहेदर है। बाबा जवाल सिंह, संतोख सिंह, सोहन सिंह भाकने थे। गदर पार्टी के शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से भी दिया गया था। गदर पार्टी के शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन नाम दिया गया था। गदर पार्टी का शुरू का पहला नाम था। नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो पारसिए के द्वारा जुड़ा गया है नवरोज त्योहार। एक कल भी क्वेश्चन पूछा गया था नवरोज के उत्सव के बारे में, रिपीट क्वेश्चन होने लगा है। पारसी नववर्ष, जिसमें नवरोजा के रूप में भी जाना जाता है, ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ईरानी कैलेंडर को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है पारसी नवरोजा त्योहार। यह परंपरा लगभग 3000 वर्ष से शुरू हुई थी, जो दुनिया भर के पारसी समुदाय के द्वारा देखी जाती है। इस दिन को फारसी राजा जमशेद बाबा जमशेद नूरोज के नाम से भी जाना जाता है। इस पारसी त्योहार को जिन्होंने पारसी कैलेंडर में पेश किया था, जिसने पारसी कैलेंडर में भी पेश किया था। बलबन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवरोज को प्रसिद्ध फारसी महोत्सव को शुरुआत की थी। नवरोज नहीं, बलबन नहीं, नवरोज त्योहार को फारसी महोत्सव की शुरुआत किए थे। भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य में सबसे कम है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य गिना गया था। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या ब्राजील की जनसंख्या से अधिक है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, ब्राजील देश की जनसंख्या से भी इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार, ये रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कुचिपुड़ी कौन सा आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आधुनिक आंध्र प्रदेश से कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी गांव से हुई थी। कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी गांव से हुई थी। इसकी कल्पना 17वीं शताब्दी में वैष्णव की कवि प्रसिद्ध योगी ने की थी। वैष्णव के कवि सिद्धेंद्र योगी ने की थी।
इसकी शुरुआत भगवान गणेश के आह्वान से होती है, जिसके बाद गीतरे, कथात्मक नाच, नृत्य, कथा नृत्य और नाट्य होता है। आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य रूप है कुचिपुड़ी, बिलसानी नाट्यम, आंध्रे नाट्यम और भामा कल्पम, वीर नाट्यम, दप्पू टपेता, गुलू लंबाड़ी, धीम कोलियाटम, बीडू आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गीता फोगेट है। कौन? गीता फोगेट। और यहाँ से और पूछा जाता है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने भारत की प्रथम महिला कौन थी? गीता फोगेट फ्रीस्टाइल पहलवान थी। कौन थी? तो फ्रीस्टाइल पहलवान थी, जिन्होंने 2010 में राष्ट्रमंडल के खेलों में कुश्ती में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पदक जीता था। वह ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों की क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, गीता फोगेट। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने भारोत्तोलन महिलाओं को किलोग्राम 69 किलोग्राम वर्ग में फेंका था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो भाग 4 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई सूची नहीं होती है, कोई सूची नहीं थी। और 1976 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य सूची में 10 मौलिक कर्तव्य सूची को संविधान में शामिल किया गया था। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बैडमिंटन में कितने सेट होते हैं? तो बैडमिंटन में 21 अंक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को विजेता होता है। और अगर कोई खिलाड़ी लगातार 2 गेम जीता है तो वह मैच का विजेता होता है और तीसरा गेम नहीं होता है। सभी एकल मैच 3 गेम होते हैं। तो जय हिंद। आज का वीडियो में इतना ही। एसएससी से चसल का 3 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। जय हिंद। आज मैं लाया हूँ एसएससी से चसल का 2 जुलाई का ऑल शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि बाल यात्रा महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कटक शहर प्रसिद्ध है। एक कटक शहर कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में है, जो उड़ीसा में समुद्री इतिहासों को याद दिलाने के लिए ये बाल यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है, जो एक सप्ताह तक चलने वाला एक कार्यक्रम बाल यात्रा महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर यहाँ पे कि 1051 ईस्वी के एशिया खेलों में कितने देशों ने भाग लिए थे? तो 1051 ईस्वी में एशिया खेलों में कितने देश भाग लिए थे? तो 11 देशों ने भाग लिए थे 1051 ईस्वी में। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत के संविधान अधिनियम 1963 के तहत किस अनुच्छेद का विस्तार किया गया था? तो अनुच्छेद 217 का विस्तार किया गया था। 1915वां संविधान संशोधन था या 1963 में जो किया गया था अनुच्छेद 217। इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी थी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सुपर टैकल करने वाली टीम के पास कितनी खिलाड़ी कोर्ट में होनी चाहिए? तो कम से कम 3 या उससे कम खिलाड़ी कोर्ट में बचते हैं। 3 या उससे 3 से कम खिलाड़ी बचते हैं और इस स्थिति में वह रेडर आउट करने के सफल हो जाता है। इसे सुपर टैकल कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि लक्ष्मीबाई साहू जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई साहू जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है लक्ष्मीबाई साहू जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, मध्य प्रदेश में। विदेशी मंत्री जयशंकर ने किस घाट के लिए परियोजना शुभारंभ किया है? तो विदेश मंत्री जयशंकर ने किस घाट के लिए परियोजना के लिए शुभारंभ किया है? तो याद रखना भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने योगाड़ा के कपाल में अपनी 3 दिन के दौरान वाराणसी में तुलसी घाट के रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। कहाँ पे? तो वाराणसी के तुलसी घाट में की है जयशंकर प्रयाग ने। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी लगभग भारत के 43% भाग में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी का
कछारीय मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दियार मिट्टी है, याद रखना। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दियार मिट्टी, जिसे कछारीय मिट्टी भी कहा था। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी का दूसरा काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है, याद रखना, ये भी पूछा जाता है। अगर काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछा जाता है रेगुड़ मिट्टी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दियार मिट्टी हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदी द्वारा लाई जाती है। ये मिट्टी कंकड़ नहीं पाई जाती है, इस जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ नहीं पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी का आयु के आधार पर दो भागों में बांटा, बांगर और खादर। बांगर और खादर बांटा गया है इसे जलोढ़ मिट्टी के आयु के आधार पर। पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई मिट्टी को खादर कहा जाता है, आयु के आधार पर इसे बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1951 के एशिया खेलों में कितने देशों ने भाग लिए थे? तो 1951 के एशिया खेलों में 11 देशों ने भाग लिए थे। तो 1951 के एशिया खेलों में कितने देश भाग लिए थे? 11 देश ने भाग लिए थे। और भारत के संविधान सदस्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल राज्य है। कौन सा? तो केरल राज्य है, याद रखना, केरल राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या साक्षरता वाला जिला पूछा रहा था, जिला हो जाएगा सिरछिपी जिला हो जाएगा। तो भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है सिरछिपी जिला। ये सिरछिपी भारत के मिजोरम राज्य के एक शहर है। कौन सा? तो मिजोरम राज्य का एक शहर। 2011 की जनगणना के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार सिरछिपी जिले का औसत साक्षरता 98.23% थी। सबसे अधिक साक्षरता और राज्य कौन सा था? केरल हो जाएगा। और जिला पूछा जाएगा तो सिरछिपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उदय शंकर एक भारतीय नृत्य जिन्हें निर्माण के लिए जाना जाता है। तो उदय शंकर एक भारतीय नृत्य जिन्हें किस निर्माण के लिए जाना जाता है? तो उदय शंकर 8 अक्टूबर 1926 में तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा? सिरछिपी हो जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत के जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की निम्नलिखित में किस राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण निवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या थी। यहाँ की 155 मिलियन ग्रामीण आबादी है। यह भारत की कुल ग्रामीण आबादी का 18.6% है। बिहार की इस अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 292 मिलियन लोगों के स्थान साथ दूसरे स्थान पर है। बिहार का दूसरे स्थान पर, और उससे पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र का। नेक्स्ट है कि किसे संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो संविधान का आत्मा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। यह सरकार के किसी भी कानून और कार्रवाई की जांच के लिए मूल्यांकन करने के लिए मानक प्रदान करता है, ताकि इससे यह पता लगाया जा सके कि एक अच्छा है और यह बुरा है। इसीलिए संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसे संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ? उड़ीसा राज्य में स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा राज्य के राउरकेला नामक स्थान पर है। कहाँ पर? तो उड़ीसा का राउरकेला नामक स्थान पर है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि द्वीप राष्ट्र मालदीव कहाँ पर स्थित है? तो द्वीप राष्ट्र मालदीव कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर पर स्थित है। तो कहाँ पर? तो हिंद महासागर पर। मालदीव दक्षिण एशिया का एक छोटा द्वीप राष्ट्र है। यह हिंद महासागर के अरब सागर में लक्षद्वीप के समूह पर स्थित दक्षिण में स्थित है। मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा का नाम है मालदीव रुपया। मुद्रा का नाम मालदीव रुपया मुद्रा का नाम है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। इसकी मुद्रा का नाम है रुपया। लुसाई पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? तो मिजो पहाड़ी लुसाई पहाड़ी का दूसरा नाम है क्या? मिजो पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी पट, पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है। लुसाई पहाड़ी पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा। लुसाई पहाड़ी त्रिपुरा और मिजोरम सीमा पर स्थित है। लुसाई पहाड़ी त्रिपुरा मिजोरम की सीमा पर स्थित है। और इसे फंगुआई चोटी लुसाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लुसाई चोटी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो फंगुआई चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि कृष्ण प्रथम ने शिव मंदिर कहाँ बनाया? तो कृष्ण प्रथम ने शिव मंदिर बनाया था औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। और एलोरा की गुफाएं, कैलाश मंदिर कहाँ है? तो एलोरा या कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में ही एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में ही है।
राष्ट्रकूश राष्ट्रकूश वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने 757 से 783 ईस्वी के बीच में इस मंदिर को निर्मित किया था। कब? तो 757 से लेकर 783 ईस्वी के बीच में राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, शिव मंदिर के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा घांघा, जिसे घेंगा भी बोला जाता है, अपना लिंग बदल सकता है। घेंगा अपना लिंग बदल सकता है। और घेंगा बांधे द्विलिंगी है। घेंगा कैसा है? तो द्विलिंगी है। इनमें नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। इसमें नर और मादा प्रजनन होता है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर किस महीने में आता है? मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है? तब पहले महीना में आता है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के, जिसे चंद्र या हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है। मुहर्रम के इस्लामिक कैलेंडर को क्या कहा जाता है? चंद्र या हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है। अब पहला महीना में यह मुहर्रम आता है। 2024 में इस्लाम का नया साल मुहर्रम महीने की पहले तारीख को मुताबिक 17 जुलाई को, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम महीने में शुरुआत होगी 17 जुलाई से 2024 में होने वाली है, 17 जुलाई से मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? तो भारत की संपूर्णता से एकता और अखंडता बनाए रखने की, उसकी सुरक्षा के लिए 51 का संबंधित है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर किस महीने में आता है? पहले महीने में। अनुच्छेद 51 का संबंध भारतीय संपूर्णता, एकता और रखने की सुरक्षा के लिए उसके संविधान की रखता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था? तो इंद्र सेना। रूस और भारत के बीच में 2022 में कौन सा अभ्यास शुरू हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली आईएफएफ महिला अधिकारी कौन थी? तो दीपिका मिश्रा थी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि गोवा नवमी त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा राज्य से संबंधित है गोवा नवमी त्योहार, हरियाणा राज्य से। नेक्स्ट है यहाँ पे कि फुटबॉल में खिलाड़ी को बाहर करने के लिए किस रंग के कार्ड का प्रयोग किया जाता था? फुटबॉल में खिलाड़ी को बाहर करने के लिए किस रंग के कार्ड का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना लाल रंग का प्रयोग करते हैं, लाल रंग का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? तो 640 जिले थे 2011 की जनगणना के अनुसार। साल 2001 में भारत में कुल जिलों की संख्या 583 हुआ करती थी। ये भारत में कुल जिलों की संख्या 700 आंकड़ों को पार कर की गई है, जिसमें अभी वर्तमान समय में 797 जिले हैं भारत में। 797 क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लेह अब भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो लेह जिला सबसे बड़ा बन गया है। भारत का सबसे छोटा जिला देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में पांडुचेरी का माहे जिला सबसे छोटा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। केंद्रीय बैंक की स्थापना पहली बार 1 जुलाई 1935 को 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इस अधिनियम 1964 के तहत स्थापना 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थापना किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसे बॉम्बे भी कहा जाता है। वर्तमान समय महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट है यहाँ पे 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वें संस्करण आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में। 1948 में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव को उद्योग का विभाजित किया गया था। तो 1948 में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव को उद्योगों में विभाजित किया था 4 उद्योगों में। 1948 में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव को कितने उद्योगों में विभाजित किया था? तो 4 उद्योगों में। पहला था राज्य एकाधिकार, मिश्रित क्षेत्र, विनियमित क्षेत्र और निजी क्षेत्र। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सरायकेला छऊ का संबंध किस राज्य से है? तो सरायकेला छऊ का संबंध झारखंड राज्य से है। छऊ एक लोक नृत्य जो बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड में प्रचलित है। छऊ नृत्य कहाँ में? तो ये छऊ एक लोक नृत्य जो बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इस नृत्य को रूप तीन उप प्रकार के हैं। ये पहला है पुरुलिया ऊ, मिर्जू, सरायकेला छऊ।
नेक्स्ट है यहाँ पे कि महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा। और कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो नरसिंह देव प्रथम ने ही करवाए थे महाबली रथ मंदिर का निर्माण। कोणार्क का सूर्य मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर में शानदार रथ की गुफा मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह ने 7वीं-8वीं शताब्दी में किया था। महाबलीपुरम में 8 रथ हैं, जिन्हें 5 नाम महाभारत के पांडवों में 5 भाइयों को द्रौपदी के नाम द्रौपदी के नाम पर रखा गया था। महाबलीपुरम में 8 रथ है, जिनमें 5 का नाम महाभारत के पांडव पांचों भाई के एक द्रौपदी के नाम पर रखा गया था, जिसमें 5 भाई एक द्रौपदी के नाम पर। जो 5 रथ के देखा जा सकता है, ये धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ और नकुल सहदेव रथ, ये सब नाम था महाभारत के 5 पांडव के भाई पर। कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया था। तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किस राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। पुस्तक अम्बेडकर और मोदी के मोचक कौन है। तो पुस्तक अम्बेडकर और मोदी के मोचक कौन है। तो रामनाथ गोविंद है। कौन सा। तो रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा त्योहार नागालैंड का है। तो यह हार्निवल फेस्टिवल, मोअतसिमोंग सेक्रेली, नाकन्यूलेस, बुसु जीवा, टोलिंगा मोनू, कई अन्य त्योहार हैं। यह नागालैंड का त्योहार प्रसिद्ध। केरल का उत्सव त्योहार है। केरल का फासल उत्सव है। तो केरल का फासल उत्सव ओनम का है। जो कलम कली और नौवा दौड़ा ओनम की पूरी जुड़ी एक प्रतिष्ठा परंपरा है। तिरुथी कली और ओनम का जुड़ी पारंपरिक नृत्य है। दिवाली भारत के हिंदू में जैन सिखों के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि छऊ का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से। छऊ नृत्य का संबंध झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल नृत्य से है। छऊ नृत्य का संबंध। छऊ का अर्थ होता है छाया। यह मुखैटा नृत्य का एक रूप है। मुखैटा नृत्य का एक रूप है। छऊ नृत्य 3 मुख्य शैली है। पहला, झारखंड में सायाखेला छऊ मनाया जाता है। महाबलीपुरम मंदिर प्रसिद्ध मंदिर किसके शासनकाल के दौरान में बनाया गया था। तो महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था। पल्लव वंश के शासनकाल में बनाया था। पल्लव वंश महाबलीपुरम का पंच रथ बनाया था। यह भारतीय राजवंश था, जिसने दक्षिण के हिस्से पर 375 ईस्वी में 857 ईस्वी तक शासन किया था। भारतीय राजवंश ने। और सातवाहन वंश के विलुप्त होने के बाद पालवों ने सामंतों के रूप में सेवा की, उन्हें प्रमुखता मिली है। महेंद्र देव वर्मन प्रथम ने 551 से 630 ईस्वी तक शासन किया। नरसिंह देव प्रथम ने 630 से 667 ईस्वी तक कुछ प्रसिद्ध मंदिरों का राजवंश था। गंगा राजवंश ने उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो गंगा राजवंश ने ही उड़ीसा के कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया था। पालवों ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया। चोल ने प्रसिद्ध बिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चालुक्यों ने प्रसिद्ध पापनाथ मंदिर का निर्माण करवाए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो मध्य प्रदेश में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में किया गया था। 13 दिनों तक 8 अलग अलग शहरों में 23 खेलों प्रकार में से 6000 से भी अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था इस खेल में। उद्घाटन के समारोह में केंद्रीय युवक मामले में खेल राज्य के मंत्री निश्चित प्रावणी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश में। असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा था। बगरू बगरूबा। इसके अलावा सतरिया नृत्य भी असम का है। असम का अन्य लोक नृत्य सतारिया नृत्य, झूमर नृत्य, बागुरुबा, देवधनी। असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य बागुरुबा है। बागुरुम्बा है राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पे कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। तो भारत रत्न है। और प्रतिष्ठा के समय भारत रत्न राजनीतिक, शासन एवं कृषि उल्लेखनीय के लिए देने वाले 5 प्रतिष्ठित को प्रदान किया गया है। भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को मिला है। भारत के सबसे अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी कौन सा। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी।
रैंकी रेड्डी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार 640 जिले हैं भारत में। और अम्बेडकर मोदी को पूछता कि इलाया राजा अम्बेडकर मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? इलाया राजा अम्बेडकर मोदी पुस्तक के लेखक। भारत के संविधान अनुच्छेद 20 से संबंधित है, तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण अपराध बिल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो जापान में ओलंपिक 2021 में आयोजित किया गया था। 25 मार्च 2021 को जापान के फुकुशिमा के टोक्यो में 2020 में ओलंपिक मशाल रिले शुरू होती हुई थी। ये अगले 120 दिन तक जापान के 47 जिलों में शुरू होकर गुजरता था। नेक्स्ट है कि 1856 में ब्रिटिश ने कौन सा एक्ट पारित किया था? तो भारत 1856 में ब्रिटिश ने 1858